क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 4 साइन क्यूब 2x + 1। अब फिर हमारे सामने दिक्कत वही है कि साइन क्यूब का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे स्क्वायर और सिंगल में। इसे करेंगे साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx। ऐसा करने से क्या होगा देखना, साइन स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी 1 - cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx। अब ये एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया है। कैसे? इसमें साइन और कोस दोनों आ गए हैं। आप किसी एक को टी लेट करोगे, दूसरा dt हो जाएगा। तो इसको टी लेट करोगे और ये पूरा dt हो जाएगा। लेट कोस 2x + 1 = t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x + 1 और 2x + 1 का दोबारा चेन रूल से इंटीग्रेशन 2 इंटू dx = dt। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन 2x + 1 dx चाहिए, तो माइनस और 2 उधर में ले जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा साइन 2x + 1 इंटू dx = -1/2 इंटू dt। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, देयरफॉर साइन क्यूब 2x + 1 dx = उसकी वैल्यू ये थी और इसकी जगह मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर की जगह t स्क्वायर इंटू इस पूरे की जगह -1/2 इंटू dt। -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t स्क्वायर इंटू dt। तो -1/2 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ / 3 और प्लस में c। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें किसकी, t की। तो t की वैल्यू क्या थी, cos, तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2 cos 2x + 1 माइनस cos क्यूब 2x + 1 / 3 प्लस में c। और अगर इसे हम अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे। cos क्यूब 2x + 1 / 2 3 जा 6। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस cos 2x + 1 / 2 और प्लस में c। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 5 साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x। अब आप फिर देखो सॉल्यूशन, साइन क्यूब है कोस क्यूब x, फिर वहीं फंस जाते हो आप लोग। तो सेम आपको क्या करना है कि आपको कन्वर्ट करना है 7.2 में इस तरह से कि आप किसी को टी लेट करो और dt वहां पे प्रेजेंट हो। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे कोस और साइन दोनों है, तो कोस को टी लेट कर लेंगे। लेकिन कोस को टी लेट करोगे तो 3 कोस, जो साइन आएगा वो अकेला चाहिए, इसके ऊपर क्यूब भी है, तो आपको ये सेपरेट करने पड़ेंगे। यानी आपके पास अगर क्वेश्चन ये है साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x dx, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? कोस क्यूब x को एज इट इज और इसको टी लेट करोगे तो साइन अकेला चाहिए ना, तो साइन क्यूब को साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर x और साइन x में कन्वर्ट कर दो, ब्रेक कर दो इस तरह से।
फिर साइन स्क्वायर का तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये टी लेट करोगे ये dt हो जाएगा, तो इसको भी कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट किया था। तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। इसके बाद सेम क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो पीछे वाला था, कोस एक्स को आप टी लेट कर लो, लेट कोस एक्स इक्वल टू टी, तो कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयर फोर ये आपके इक्वल हो जाएगा, ये आप लिख लो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो इसकी जगह टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये जो माइनस है इसे सामने लगा दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर दोनों से, माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस टी पावर 5 इंटू डी टी, इंटीग्रेट करने पे माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस में सी, माइनस का साइन है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ये प्लस टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और टी की वैल्यू रखते हैं तो टी की वैल्यू आ जाएगी कोस 6x अपॉन 6 माइनस कोस 4x अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 6, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, जैसे हमने कोस के 3 थे, कोस का फॉर्मूला किया था ए और बी वाला, ऐसे ही साइन की इस पे आइडेंटिटी लगेगी 11th क्लास की। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आप लगाओगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन हम साइन एक्स एज इट इज रख लेते हैं और बाकी दो पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो बाकी दो पे ये आइडेंटिटी लगेगी तो 1/2 आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर आएगा कोस, फिर a यानी फर्स्ट 2x और माइनस b यानी 3x, फिर माइनस, फिर कोस और 2x प्लस 3x और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू में ये लास्ट में dx, ये dx यहाँ भी लगाओगे, dx इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स 1/2 कोस माइनस एक्स माइनस कोस 5x इंटू dx, माइनस कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/2 कोस एक्स माइनस कोस 5x इंटू dx, साइन एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी और इससे भी, 1/2 बाहर ले लेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस 5x इंटू dx, साइन ए, अब फिर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूंगा, यहाँ लिखता हूँ दोनों आइडेंटिटी जो मैं यूज करूंगा, फर्स्ट में यूज करूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो 2 यहाँ नहीं है तो ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, साइन 2x अपॉन 2 इसकी जगह आएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स की जगह साइन 2x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2, ये आ गया, फिर माइनस का साइन, और इसकी जगह ये यहाँ फिर आइडेंटिटी साइन है कोस बी की आइडेंटिटी,
तो साइन ए इंटू कोस बी की आइडेंटिटी होगी 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसकी जगह अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसे अलग अलग करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये dx, फिर ये माइनस, फिर हाफ इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह 1/2 साइन ए प्लस बी, तो x प्लस 5x 6x प्लस साइन ए माइनस बी यानी x माइनस 5x साइन x माइनस 5x इंटू dx। ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, और 2x को अगर t ऐड करते तो अपॉन में एक 2 और आ जाता, माइनस ये 1/2 एज इट इज, ये 2 बाहर आ गया तो ये 1/4 इंटीग्रेशन किस किस का, साइन 6x का, और ये माइनस 4x, साइन में माइनस बाहर आ जाता तो माइनस साइन 4x इंटू dx। तो ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस कोस 2x अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 1/4 ब्रैकेट साइन 6x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस 6x, माइनस कोस 6x, और 6x को अगर टी ऐड करते तो अपॉन में 6 आ जाता, फिर माइनस का साइन का करेंगे तो फिर माइनस कोस 4x और अपॉन में क्या आ जाता 4, और जब सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस में आप जब c लगा सकते हो, प्लस में कोई कांस्टेंट c हो गया। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया माइनस कोस 2x अपॉन 8 माइनस 24, तो माइनस माइनस प्लस कोस 6x अपॉन 6 4 जा 24, ये प्लस और ये माइनस से फिर माइनस कोस 4x अपॉन 4 4 जा 16 प्लस c। तो पॉजिटिव को आगे लिखो, फिर 6x, फिर ये और फिर ये, चाहो तो सब में से 1/8 कॉमन ले सकते हो, तो 1/8 कॉमन अगर आ गया तो कोस 6x अपॉन 3 माइनस कोस 4x अपॉन 2 और माइनस कोस 2x और प्लस में c आपका आंसर है। क्वेश्चन था हमारा साइन x, साइन 2x, साइन 3x, 3 साइन एक साथ है, साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी हमने बाद के 2 साइन पे लगा दी, तो बाद के इन दो पे हमने सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई, ये वाली सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्मेट में आ गया। इसमें आने के बाद साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई करके ये अलग अलग क्वेश्चंस हो गए हमारे। फर्स्ट पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी और ये सेकंड वाले पोर्शन पे हमने ये सेकंड आइडेंटिटी लगा दी। फर्स्ट पोर्शन पे आइडेंटिटी लगाने के बाद ये सिंपल हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड पे आइडेंटिटी लगाई, सिंप्लीफाई किया, 2 पोर्शन में ब्रेक किया और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है ना। क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, साइन 4x इंटू साइन 8x, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी अभी हमने यूज की है साइन a इंटू साइन b, तो आइडेंटिटी 1/2 कोस a माइनस b और माइनस कोस a प्लस b, ये आइडेंटिटी हम इस पे लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 कोस a माइनस b यानी 4x माइनस 8x माइनस कोस a प्लस b यानी 4x प्लस 8x
ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। इसे सिंपल करेंगे तो 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कोस 4x माइनस 8x माइनस 4x माइनस कोस 12x इंटू dx। सिंपल क्वेश्चन है, बस याद रखना कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। हर स्टेप में हम बता रहे हैं बार बार। इंटीग्रेशन कोस 4x माइनस कोस 12x इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर दें 1/2 कोस 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा साइन 4x अपॉन में ये 4x का 4 जैसे प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे टी लेट करेंगे सेकंड की तरह से तो 4। ये आप सिंपल स्टेप है, इसे ध्यान रख सकते हो। माइनस कोस 12x का साइन 12x और अपॉन में 12। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 8th 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? इसमें 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी और 1 प्लस कोस एक्स दोनों की आइडेंटिटी लगेंगी। 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसे या तो सिंप्लीफाई पहले ही कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और 10 यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू dx। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन 10x बाय 2 और x बाय 2 है तो अपॉन में 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखेंगे 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 10x बाय 2 माइनस x प्लस c आपका आंसर है। याद क्या रखना है आपको? ये आइडेंटिटी कौन सी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन 9th कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसे भी आपको ब्रेक करना है। आइडेंटिटी क्या है देखना, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और कोस एक्स की एक और आइडेंटिटी होगी, ध्यान देना 1 प्लस ये जो भी हमने पीछे फार्मूला लगाया 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ऊपर कोस एक्स की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखना दिस अपॉन में दिस, ये 2 को तो 1/2 को तो बिल्कुल अलग रखो, दिस अपॉन में दिस यानी कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 फिर माइनस दिस अपॉन में दिस यानी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो गया। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल 1 तो 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx की जगह अब आपको क्या करना है 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब tan स्क्वायर का तो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सेम करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू dx।
माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स 1 प्लस 1 2 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट 2 की जगह आ जाएगा 2x इंटीग्रेट करने पे और माइनस सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10x बाई 2 और अपॉन में 1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और प्लस में c 1/2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल x और 1/2 जब इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 10 साइन 4x, तो स्क्वायर स्क्वायर करके कोस में बदल दो, फिर ब्रेक करके देखो कैसे। हमारे पास है जैसे साइन 4x को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और दूसरे की जगह भी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो अपॉन 2 तो 1/4 हो गया और ऊपर हो गया 1 माइनस कोस 2x होल स्क्वायर वाले पे आइडेंटिटी लगा दो तो 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 2ab यानी 2 कोस 2x। ये देखो ऐसा किस लिए किया, कोस 2x इसको तो इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोस 2x का आ जाएगा साइन 2x और अपॉन में 2, तो किसी तरह से पावर वगैरह हटा दे और एक ही नोटेशन में कर दे, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई में ना हो दो चीजें, तो आराम से हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर इस पे, तो एक तो आइडेंटिटी हमारी ये थी, एक हम यहाँ और लगा लेंगे कोस स्क्वायर की, तो कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो वो यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पहले से ही 2x है तो इसका भी डबल हो जाएगा कोस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कोस 2x। ये ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/4 बाहर है, अंदर 1 प्लस ये 1/2 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 2x। ये तो अब अगर हमें इंटीग्रेट करना है, अच्छा 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो 1/4 3/2 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 2x। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था साइन 4x, उसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा, यानी देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 ब्रैकेट 3/2 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 2x इंटू dx। तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे, इसको इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 3/2 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x अपॉन 2 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx। इनमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 टू 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस इससे कैंसिल 2 1 2 2 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx। अब इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा x 3/8x प्लस 1/8 cos 4x का आ जाएगा sin 4x अपॉन 4
माइनस 1/2, cos 2x का आएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3x/8 प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 11, जैसे पिछला क्वेश्चन sin 4x था, ये हमारे पास है cos 2x। तो cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ 2x होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी अभी हमने की थी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब इस पे आइडेंटिटी 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 तो आपका बाहर आ गया, और अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x, ये आ गया। फिर अंदर इस पे आइडेंटिटी 1/4, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह 1 प्लस cos, एंगल का डबल हो जाता तो 8x अपॉन 2 प्लस में 2 cos 4x। इसे सिंप्लीफाई करें, ये अलग अलग 1/2 और ये दोनों अलग, तो 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x, ये दोनों प्लस हो गए 3/2, तो ये हो जाएगा 1/4 3/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x, यानी देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 इंटू 2x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 ब्रैकेट 3/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x इंटू dx। अब अलग अलग ना करके हम डायरेक्ट यहीं करना सीखते हैं। 1/4 एज इट इज, 3/2 डी अकेला है तो इसके साथ x लग जाएगा इंटू 3/2x प्लस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई, बाहर था ब्रैकेट के, इंटू cos 1/2 ये पहले का था, इंटू cos 8x का sin 8x और अपॉन में 8 प्लस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई, इंटू 2 पहले से ही है, इंटू cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस में c। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे 3/8x प्लस 4 2 जा 8 8 8 जा 64, तो sin 8x/64 प्लस 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 sin 4x/8 प्लस c, ये आपका आंसर है।